नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसर पिया से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, नॉन स्टॉप लाफ्टर्स आने वाले हैं। अच्छा, जब हम फैसलाबाद की बात करते हैं ना, वहाँ कॉमेडी का एक अलग सा अंग है और वो एक अलग सी पेस है हमें नजर आती है। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, तारिक टेडी हो गए, बहुत सारे और भी, आप हो गए। क्या खाते हैं फैसलाबादी ऐसा कि उनकी कॉमेडी में पेस बहुत ज्यादा है, एक अलग अंग है? नहीं, खाना तो वही होता है। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸਨ ਚੁੱਪ ਚਪੇੜਾ ਖਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਮਸਨ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ, कोई ऐसी बात नहीं। मसलन ये है कि फैसलाबाद हो, लाहौर हो, गुजरांवाला हो, कोई भी हो, फैसलाबाद मशहूर हो चुका है ज्यादा कि जी कि ये फैसलाबाद के लड़के जुगते बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन जुगते हर जगह होती हैं। बस इंग्लिश में पढ़े लिखे लोग वो छोटी सी बात पे हंस जाते हैं। कैसे? दिस इज दैट पे ये पता नहीं कि दिस इन दैट पे क्या हंसना है। तो कुछ उर्दू में जो जुगते होती हैं, वो भी बड़ा कि मैं एक प्रोग्राम कर रहा था तो एक कॉमेडियन दो बड़े थे। अच्छा। तो उन्होंने बात की कि इसका मुंह देख लो, मीठे पानी का गधा होता है। वो जितने भी उर्दू वाले लोग थे वो इतना हंसे इस बात पे, इतना हंसे। वो मैंने हंसी नहीं आई क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूँ, मैंने गधा काफी खाया हुआ है। ठीक है, तो मुझे हंसी नहीं है कि मीठे पानी का गधा होता नहीं, हमने तो काली मिर्चों वाला गधा देखा है। सही बात है, हांडी में देखा ये वो सारा। तो इस तरह की चीजें होती हैं। अच्छा। तो फैसलाबाद में जैसे मैं, मेरी फैमिली में कोई ना एक्टर है ना मेरे ख्याल से होगा, तो मैं अकेला था। लेकिन फैसलाबाद में जुगते करते थे हल्की फुल्की सी, ये वो फला फला फला। हाँ जी। तो ये फैसलाबाद के वो कहते हैं मट्टी में, खून में, ये मजा ही है सारा। फैसलाबाद की जब हम बात करते हैं, इतने सीनियर वहाँ से आर्टिस्ट हुए हैं, आपने सलीम अलबेला साहब को अपना टीचर क्यों चुना? क्या उनकी फीस कम थी? नहीं, फीस तो होती नहीं इस काम में। मैं कह रहा हूँ उनको साइकिल सीखना चाहिए। अच्छा, मुफ्त में मतलब आपने काम सीखा? यहाँ कारपोरेशन का काम करते थे। मैंने भी सीखनी है ना, जिस तरह आपने ये सीख लिया, तो ये क्या जरूरी इसमें क्या है? सर, जो आपको आता ना वो हमें भी नहीं आता। आपका लाफ्टर, अच्छा, आपका रिएक्शन, आपकी उर्दू, आपकी सराइकी, आपकी इंग्लिश, आपका कजनों को बुला के धूप में बिठा के जुए निकालना, ये कोई कर सकता है जिंदगी में। ठीक है ना? 14 अगस्त पे 1 बिलिंग करना आपसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। ठीक है ना? शादी पे जाके मतलब कि लड़ाई करवाना कोई भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर। क्योंकि आप जैसी लड़की फुल लड़ाई करवा के सिर्फ एक बात कहती है, मेरा बताने का ये मकसद नहीं था। वो तलाका हो जांदियां, उजड़ जांदा सारा कुछ। तो ये चलती रहती है। जब ये उस्ताद जो शागिर्दी होती ना, मेरे फर्स्ट जो उस्ताद थे ना, वो फैसलाबाद से अरशाद कमाल साहब जी, अल्लाह उनको जिंदगी दे, आमीन। फिर वो ऐसा हुआ कि मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, मैंने काम करता रहा, वो फील्ड छोड़ गए। फिर उसके बाद मुझे सलीम अलबेला साहब ना मुल्तान मुझे मिले। वो इतनी अच्छी बात करते थे, हर कोई उनकी इज्जत करता था, फिर मैं उनके साथ ही रहता था। तो मैंने देखा कॉमेडियन तो ये अच्छे हैं ही, इंसान भी बहुत अच्छे हैं। तो फिर मैंने उन्हें कहा मैंने कि मैं आपकी शागिर्दी करना चाहता हूँ। तो उनकी मेहरबानी, फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि सबसे ज़्यादा कि अपने काम के साथ मुखलिस रहना है। काम कोई सिखा नहीं सकता, काम अल्लाह की ज़ात वो आपके ज़हन में डालेगी। आपने सबकी इज्जत करनी है, किसी का नुकसान नहीं करना। फिर मैंने उनकी शागिर्दी की। तो जब शागिर्दी की उनकी, तो मेरे पास तो पैसे नहीं होते थे। हाँ जी। तो मैंने उनसे पैसे लिए। क्या मैंने ये बात बताई कि उस्ताद जी मैं मिठाई ले आनी, मैंने पैसे दो। तो वो मिठाई ली मैंने, फिर उनको सारा वो। तो ये शागिर्द आप किसी के हो जाते हो, लेकिन करना आपको खुद पड़ता काम। दुआ होती है उस्ताद की, बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें पिक करनी होती हैं उस्ताद से। तो ये सारी चीज़ें आप कहते हैं ना, सीखना। सीख तो अगर कोई भी चीज़ है, हालात सिखा देते हैं कुछ चीज़ें। फिर मैंने जो सीखा, मैंने ड्रामे देख के सुहेल अहमद साहब, अमानुल्लाह साहब, मस्ताना साहब, नसीम मिकी साहब, नासिर जनियोटी साहब, ठाकुर साहब, जितने मेरे सीनियर्स थे, सखावत नाज साहब, तो उनसे मैंने उनकी बातें पिक की, मैंने लिखी, याद की मैंने वो बातें सारी। तो फिर आहिस्ता जब बंदा मेहनत करता है ना, तो काम आ ही जाता है। मेरा एक सवाल ये भी है कि अगर मैं कहूँ कि आप सखावत नाज साहब को हमारे प्लेटफॉर्म से आई लव यू बोल देंगे? सखावत साहब मेरी जान है। मैं सखावत साहब के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। और मैं चले, ये मुझे अब पता चल गया आपको उस बात का, बीसवीं बात का, पता नहीं किसने बताया।
मैं सच में जी मुझे आज तक हैरानगी है, जी मेरा सबसे मेरे साथ बनती है, सबसे मैं प्यार करता हूँ और सखावत साहब से मैं उतना ही और इज्जत और एहतराम करता हूँ, लेकिन पता नहीं उनके ज़हन में कौन सी बात है, क्या चीज़ है जो वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे और मुझे इस चीज़ का दुख होता है। और मैंने कई बार सोचा भी है कि यार मैं उनके साथ काम ना करूँ, मतलब मेरे बड़े हैं, मैं उनका शदीद फ़ैन हूँ, उनकी आमद का, उनके काम का, तो उनसे काम और उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ जी। वो मेरी और उनकी लड़ाई एक लाइव शो पे शुरू हुई, वो उनके जहन में से शायद वो चीज़ नहीं निकल रही, वो ये था कि ऑडियंस ने मुझसे मोहब्बत की, वो मेरी बातों पे ज़्यादा जैसे Laughter and clap आई वगैरह ये वो, तो उन्होंने माइक उतारा, मैं उन्हें ये मैनू फड़न आया, मैनू ये करना, इस तरह की उन्होंने बातें, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके दिल में भी बात है, वो प्रोग्राम अच्छा। छोड़ के चले गए। फिर मैंने काफ़ी मरतबा, फिर उसके बाद एक शो शुरू हुआ, उधर से उन्होंने कहा जी ये होगा तो मैं नहीं करूँगा, ये बात हुई, मैंने उसे भी छोड़ दिया। ये है ना कि उनके दिल में कोई बात है, लेकिन खुदा की कसम कि मैं जिस तरह अपने बड़ों की इज्जत करता हूँ, अपने बाप की जैसे रिस्पेक्ट होती है उसी तरह उनकी रिस्पेक्ट है, लेकिन उनको ना उनके दिल में कोई ऐसी बात होती है, हर बार जब हम कहीं काम करते ना तो हमारी कोई ना कोई चपलस हो जाती है। ओके ठीक है। तो लेकिन मैं उनको अभी भी, जो आपका सवाल था, आई लव यू सखावत नाज साहब, आप हमारे बड़े हैं, हमारी जान है और अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रहें, सलामत रहें। साजन भाई जिंदाबाद। Hello everybody. हेलो Hello Mr. Caterpillar. हेलो हेलो डेड बॉडी। पहचाना नहीं आपने सेठ मोती वाला? इन्ना सोना पाया, मैंने तो लगता बप्पी लेरी का सोहरा आ गया। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਹੀ ਮਰਿਆ। I like it Caterpillar. ਮੂੰਹ ਘੱਟ ਖੋਲੋ, ਅੰਦਰ ਲੱਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਗਿਆ। You know I am who? Who are you? I am Seth Motiala from UK, United State of Kamayarpura. ਉਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਤੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਗ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਲਿੱਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। आप करते क्या है? ਇਹ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, अच्छा ਹੋਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। क्या करते हैं आप? ਜੀ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਧਰਨੇ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। नो मैडम, दरअसल आई एम सेठ मोतीवाला। सेठ मोती वाले हैं, लेकिन करते क्या आपके है? सवाल से मुझे ताजुब नहीं हुआ, ਤੁਸੀਂ क्योंकि ਮੰਨੋ लोग ਨਾ एक्टर ਮੰਨੋ को ਜੀ। जानते हैं, हाँ डायरेक्टर को जानते हैं, इन्वेस्टर को नहीं जानते। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸ਼ੇਵ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। सेठ मोतीवाला ਸਾਰਾ ਆਪ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ? जी, इन्वेस्टर। क्या बात और है, तेरा की दिखाएं मतलब? जी, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। थैंक यू। याद कर जाओ, 70 रुपए का सारा सोना आ जाता है, लो लेकिन आपका असल है माशाल्लाह। सेठ मोतीवाला तेरे सामने कैसे रुपया खलोता है, क्या इजी ना ले। लड़ी ये ਤੁਸੀਂ ਕੀ बड़ी- ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹਾਂ? हाँ जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਸੈਂਟ ਵੇਚਣਾ? नहीं, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ MNA MPA ਖਰੀਦਣ ਆਇਆ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ सेठ मोतीवाला? वैसे आपके मुंह से ना इतनी महंगी बातें अच्छी नहीं लग रही। MNA MPA खरीदना आपके बस की बात नहीं है। क्यों नहीं? आप ज्यादा से ज्यादा बाजा ही खरीद सकते हैं। ਯਾਨੀ सेठ मोतीवाले ਨੂੰ ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ कहता? ना 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 ਕੋਈ सर, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? बड़ी जी बड़े ज़हीन आदमी ने। ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ। मैं सेठ साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? हाँ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟੰਡੋਲਕਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ। ये कौन ना सा करा करो। है? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਹੈ? अपना पर्स उठा लें जिसमें कुछ नहीं है। ਪਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, इसमें बहुत रकम है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਠ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਰ ਕੀ ਈਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ लेने क्या आए हैं हमसे? ਇਨਵੈਸਟਰ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਰਿਹਾ ਚੀਖ ਚੀਖ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ऐसा ज़हीन बच्चा तुसी बिठाया है, बच्चा ऐसा प्यारा लड़का, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ऐसा प्यारा, ऐसा ज़हीन हाँ। सेठ मोतीवाला
ਕੈਸਰ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਹਾਏ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਲਨ ਖਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਚਨਿਆਂ ਚੋਂ ਤਾਸੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। मैं ये चाहूंगी कि आप अपना भांड पुनः बंद करें और यहाँ से जाएं। यानी सेठ मोती वाले को आपने भांड कह दिया? पंड क्यों किया मैंने? ਤੇ ਹੋਰ मैं ਕੀ तेन की कहता बड़ा तेरा ठंडी पूड़ी वर्गा मुंह है। या मैं क्या तेरे गैस का मुंह इंजे जिवें फीडर च कड़ी पाई होंदी है। या मैं तेनू क्या तेरा मुंह इंजे जिवें चिकड़ खाण वाली बतख होंदी है। ਔਰ ਸੇਠ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। I like it. ਸੇਠ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇਮਲੀ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝਾ ਹੁੰਦਾ। अपने गैस का मुंह वेख लो जिवें कोणी ना ब्रेक लाई होंदी। ਸੇਠ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਰਾਠਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। अपने गैस का मुंह वेख लो जिवें तिलक के ब्याह कीता हुंदा। ਸੇਠ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੋ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਝੰਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੇਠ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੇਠ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ। सेठ मोती वाला कैसर रेडी वाले ਨੂੰ ਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। नहीं। अपना बोरिया बिस्तर मान लो मिस्टर। क्यों तुसी किया? 3 साल ਲਈ अपने घर नहीं जा रहे हो। एक मिनट, आपको पता है इनका बजट बहुत हाई है और जो फिल्म्स आप बनाने का सोच रहे हैं उनका बजट भी बहुत हाई होता है। तेरे वर्गी कुड़ी ਨੂੰ ਨਾ ਸੇਠ ਮੋਤੀ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? कि ਪਹਿਲੇ ਸੀਨ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ डांस करने ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਆਏ वैसे ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ। मेरा मुकाबला बॉलीवुड ना नहीं लॉलीवुड ना नहीं सीधी टक्कर हॉलीवुड ना ले रहा। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ नहीं हो सकता। लेकिन आप बड़े इन्वेस्टर हैं, कोई फिल्म बनाए। दर्जन फिल्म कम कर रहे हैं, एक दर्जन फिल्म 3 साल नहीं तेरे को टाइम नहीं सिर खुरकन दा भी। नहीं, इन 6 फिल्मों के लिए क्यों आपने कैसर पिया और का आपको भी इंतखाब? मुबारक हो। हाँ, 2 फिल्मों में आप भी हीरोइन कास्ट हो गई हैं। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट थैंक यू फॉर द ऑफर। मैं फिल्म्स नहीं करती, लेकिन मुझे पता है इनको क्यों कास्ट करें 6 जाया फिल्म? कर रहे हो तुसी एडा बड़ा टैलेंट, एडा प्यारा फेस, एडा अच्छा कॉमेडियन जाया कर देता तुसी। मैं पिछले कमरे 'ਚ ਬੈਠਾ ਐਡਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਤੁਸੀਂ। पूरे पाकिस्तान मैं तो- ये बच्चा करता कोई नहीं कर सकता। दसो वो जो- पूरे पाकिस्तान च बोतलां ना चाबी उत्ते टक टक दी आवाज जेहो जी ये कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। मैं तेनू लैन आया, यूके तेरी फिल्म है, मैनू अपना पासपोर्ट दे दे, मैनू अपना शनाख्ती कार्ड दे दे, मैनू अपने अकाउंट का बैलेंस भी दे दे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਮੇਰਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨੂੰ ਬੜੀ आप जो मर्जी कहे, मुझे यही चाहिए, यही तो वो चाहिए जो बरजस्ता जुमला कहे, जिसको आमद होती हो, आमदन होती हो, वो तुम ही हो पाकिस्तान में। कैसे रुपया? क्या बात है। मैं ਇਹਦੇ 'ਚ कोई दवाई बेचन नहीं आया, मैं कोई मंजन नहीं बेचता। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਨੇ, मैं तेनू एडवांस दवांगा, पर मेरा पुत्र मेरे को टुटे पैसे नहीं है। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। सच्चियां गल्लां बंद कर दे, मेरी गल सुन। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। मैं तेनू काश कर पासपोर्ट दे दे, मैनू अपना शनाख्ती कार्ड दे दे, मैं तेनू लेके जाना चाहना प्लीज। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਖੁਸਰੇ ਦੀ ਜਰਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਫਲੇਵਰ। ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਫਲੇਵਰ। मैं इस बंदे नु कास्ट कर रहे हैं ते ए मेनू गंदा कर रहे हैं। प्लीज कैसर रुपया, मैं तेरी जिंदगी बदलना चाहना वा। मेरी गल सुन, अगर तू मेरी फिल्मा तो मैनू इनकार कीता ते तेरे बदले च मैं अल्टरनेटर रखे है। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਬੀ ਕੋ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ। ओ किवें? ਘਰ ਦਾ ਵੈਪਰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜੋ ਅਰਸ਼ਨ ਨਦੀ ਮਾਰਿਆ। अगर तू सारियां फिल्मां ना कीतियां ते सारियां फिल्मां अगला मेरी कुत्ते वाली करन दिया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। अगर मेरिया फिल्मां तू ना कीतियां ते सारियां फिल्मां अरशद नदीम करेगा। अच्छा जी। सने डंडे याद रखी, मेरा कार्ड बाहर पे मोती वाला फ्रॉम यूके। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। प्रोड्यूसर दी बददुआई हुंदी जा। ਡੰਡੇ ਤੇ ਕੋੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। बढ़ते हैं जी अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड।
कैसर पिया साहब, अब मैं कुछ मशहूर ज़माना स्टेज ड्रामों के नाम लूंगी और आप वो नाम अपने साथी फनकारों में तकसीम करेंगे, ठीक है? जी सर। टोपी ड्रामा। यार है तो लड़ाई वाली गल है। नहीं ना, बस बोल दें आप। विकी कोडू। चलाक तोते। चला सखा ठाकुर साहब। उनका ही ड्रामा था ना ये। बाबा डांग। सुहेल अहमद साहब। मिस पीनो। आगा माजिद। कंगले परौने। साजन बाद साहब। शर्तिया मिठे। शर्तिया मिठे नासिर चिनाटी साहब। घर घर बशीरा। घर घर बशीरा, वो आप जानते नहीं होंगे, हमारे मोस्ट सीनियर है परवेज खान साहब। ओके। वो 7 बिल्ली है इन्होंने फिर दे जिन्हें फिर दे। घर घर चुगला। हाँ, रोटी खोल दो। रोटी खोल दो, इसमें भुख जो ना ज्यादा लगती है। तालियां हो जाए। मोटा ओके जी। मोटा जी हमारे आप जानते हैं जी 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 बिल्कुल। उन्होंने होंदा कि मसल रोजा रख के भी कहते रोटी खोल दे। पहले टाइम तो अच्छा मुझे ये बताएं, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी अपने को एक्टर खवातीन की बात करी, उनके फोन्स भी आपको आते होंगे, भाभी साथ बैठी हों और उन्होंने कहा लाउड स्पीकर पे बात करो, और कुछ ऐसा आपकी साथी फनकारा ने बोल दिया हो कि आप परेशान ही हो गए होंगे, यार मैं क्यों ऑन किया है लाउड स्पीकर? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अभी तक ना हुआ है, क्योंकि मेरे पास ही बैठी थी। मेरा फोन बच्चों के पास होता है, अच्छा, घर में होता है। मुझे किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि मैं इन चीजों में अब हूँ ही नहीं बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्योंकि मेरी बेटियां हैं 2, तो बेटा है मेरा, मेरी वाइफ है, मेरा अपना घर है। फिर होता क्या है, जब आप को इस तरह का फोन आना शुरू हो जाए ना जी, तो आपके घर में कभी सुकून नहीं रह सकता। फिर सब लोगों को मैं ये कहता हूँ कि ये काम हमें छोड़ देने चाहिए, इस वजह से कि जहाँ आपने अपने बहन भाइयों की शादी भी की होती है ना, उधर भी आपकी इज्जत कम, घर में इज्जत कम, ससुराल में कम। बंदा अकेला ही आतंकवादी बन के फिर रहा होता है घर में, सारा सिस्टम। तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा मुझे ये बताएं कि मुश्किल हालात भी थे और ख़वातीन उकता जाती हैं ऐसे हालात में, भाभी ने आपके साथ अच्छा वक्त गुजारा, कभी उस वक्त को याद करके इमोशनल भी हो जाते हैं? नहीं, मेरे साथ जब मेरी वाइफ आए ना तो हालात बेहतर थे? तो उसके बाद मेरे हालात ख़राब नहीं हुए। मेरे साथ ऐसे भी हुआ है कि मेरे अपनों ने मेरे घर में जाके ऐसी ऐसी बात की है कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। वो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी बात कोई नहीं थी, ना कोई ऐसी बात निकली है कि इसका घर ख्राब होगा, जहन बंद होगा, तो मसला बनेगा, ये वो फलां फलां फलां। तो लोग मुझे पूछते हैं कि दुनिया को कोई ऐसी चीज़ को रह गई हो, ख्वाहिश कोई। मैंने कहा हाँ, मेरी बिल्कुल अल्लाह ने वो भी ख्वाहिशात पूरी की हैं जो मैंने कभी सोची नहीं थी। सोची नहीं थी। तो बस ये थोड़ा सा उसमें बीच में कुछ चीज़ें, जब अम्मी दुनिया से चले गए, अब्बू चले गए, वो ज़रा तंग करते हैं थोड़ा सा। वो मामलात ऐसे वो होते तो हैं, बिल्कुल मामला है रिश्ते ऐसे होते हैं कि आप बहुत सबसे ज़्यादा मिस कब करते हैं अपने वालिदैन को? हर वक्त मैं कब्रिस्तान डेली जाता हूँ। मैं कभी अच्छा, छुट्टी नहीं डेली करता। जाते हैं? मैं डेली जाता हूँ, क्योंकि मेरा रास्ते में है, मैं गाड़ी रोक दुआ करके जाके अंदर, तो मिस मैं हर वक्त करता हूँ उनको, क्योंकि जब दरवाज़ा नहीं मेरे वाला साहब खोलते हैं ना तो मेरी जान निकल जाती है। फिर जब मैं घर के अंदर जाता हूँ ना, तो उस कमरे, मैं अपने जो मेरे वालिदैन का कमरा था ना, मैं उस कमरे में नहीं जाता, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो वालिदैन के लिए वो नहीं, फिर वो शेर उस पर आता है कि दिल नहीं लगता किधरे रब्बा, वाह, सुख दी कोई थां ही दे दे, गल्लां करके मोड़ देंगा, वाह, थोड़ी देर ली माँ ही दे दे। वाह 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 वाह। वो ना वो कुछ ना कुछ चलता रहता है। फिर मैं जब मैं थोड़ा सा परेशान होता हूँ, तो ये है कि मेरी मुलाकात, मैं कहता हूँ, हो जाती है कब्रिस्तान कब्रिस्तान तो कोई चीज़ भी, जब मैं आने से पहले मैं आपके पास आया हूँ तो मैं उधर दुआ करके आता हूँ, उनसे कह के आता हूँ कि आप तो पास है बिल्कुल अल्लाह मियां के, तो आप मेरे लिए दुआ करना कि अब मुझे कामयाबी मिले। तो मरने के बाद भी अगर आपने माँ बाप की खिदमत की ना ही ना, तो वो आपके साथ ही होते हैं, और ज्यादा साथ होते हैं उनकी दुआएं, उनके साथ नहीं होते जिन्होंने खिदमत अपने माँ बाप की वो बदनसीब होते हैं ऐसे लोग। अच्छा मैं ये जानना चाहूँगी, कैसे फिर मैनेज करते थे जब आपके वालिदैन हयात थे, जिससे आपने कहा खिदमत की, आई एम श्योर आपने की, और जिस मकाम पर आज आप हैं वालिदैन की दुआओं की बदौलत आप हैं, तो किस तरह से मैनेज करते थे? क्योंकि आप थिएटर भी करते थे, वालिदैन की खिदमत भी करते थे, और अब कितनी कमी महसूस होती है कि वो सारी आसाइशें अब आपके पास हैं, लेकिन वालिदैन उनको देखने के लिए अब नहीं है। मैं कहता हूँ कि
इतना टफ जिंदगी उनके जाने के बाद मेरी हो गई है। जी। मेरी जिंदगी भी मेरी वाइफ को लगाई, ये नहीं कि मैं थल्ले लगा दिया, तो कह रहे हैं हाँ जी। उन्होंने मैनेज किया कि मेरे घर में कोई शादी, सालगिरह ख़त्म, कोई 11वीं शरीफ का ख़त्म, ये सारी दुनिया की चीज़, क्योंकि मेरे वाल साहब उनको सिखा के गए वाह। कि ये पुत्र है करना, पुत्र इंज करना, पुत्र ये करना, एक एक पुत्र वो चीज़। करना। हाँ, वो एक एक चीज़ तो मैनेज वो करते थे। अब मैंने क्या होता, मैं पहले भी पैसे देता था उनको कि ये कर ले, अब भी घर वो पैसे दे के मैं कि आप खुद कर लें सारा काम। लेकिन उनकी कमी वो कभी भी नहीं पूरी हो सकती, माँ बाप की कमी। तो मेरी तो दुआ है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनको टाइम दिया करें। मैं हर बार ये बोलता हूँ, बिल्कुल। और कभी ना कहा करें कि अम्मी जी तानू नहीं पता, अबू जी तानू नहीं नहीं पता। पता। खुदा की कसम अभी भी उनको ही पता होता है। बेशक। उनकी दुआ लिया करें, उनके पास बैठा करें, तो फिर ही सारा कुछ है। सारा मामलात। क्योंकि जब माँ बाप चला जाता ना, फिर जब परेशान होता ना बंदा, मैं तो उनके लिए यही कहूँगा कि जो माँ बाप की कदर नहीं करते, फिर रोते हैं कि धुप्पां विचों छां लभना है, वाह। गलेलां फड़ के कां लभना है, जूंदी सी ते कदर नहीं कीती, वाह वाह। मर गई है ते मां लभना है। आए वाह। तो माँ बाप की कदर करें जितनी हो सकती है खुदा के लिए। तो जब आप उनको आगे से कहते हैं कि नहीं, या बीवी की खातिर आप उनको छोड़ देते हैं, मैं ये नहीं कहता कि बीवी की बात ना मानो। अगर वालिदैन आपको गलत कोई बात कर रहा है ना बीवी के मतलब, उसकी तहकीक करें, फिर बीवी को डांटे, नहीं तो कभी ना कहे। जिसकी गलती है उसे डांटे ना, मारे ना, क्योंकि कमजोर बंदा अपनी बीवी को मारता है। दुनिया का सबसे अच्छी बात। कमजोर जो आदमी है ना, वो बीवी को मारता है, ठीक है ना। और वो तो चुप हो जाएगी। एक चीज है ना, जैसे मैंने आपके साथ बदतमीजी की, आपने मेरे साथ कर दी, आपकी मेरी लड़ाई है। जब आप बीवी को मारते हैं ना, वो चुप हो जाती है ना, तो वो अल्लाह पे छोड़ती है, अल्लाह पे छोड़ देती है, और अल्लाह सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। बेशक बेशक। बहुत खूबसूरत बात आपने तो की। इसलिए बीवी की भी उतनी ही इज्जत करें जितनी वो आपकी इज्जत करती है। माँ बाप की बात माने तो आप दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। कैसर पिया। यस। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे कॉमेडी आर्टिस्ट हैं या कौन से ऐसे कॉमेडियंस हैं जिनको सियासत ज्वाइन कर लेनी चाहिए, बिकॉज वो बहुत सियासी हैं? ताहिर अंजुम साहब तो हैं ही सियासी और उन्होंने वो ज्वाइन की भी हुई है जी, तो उनको करनी चाहिए, लाजमी करनी अच्छा, चाहिए। हाँ, हमारा भाई है छोटा, हाँ, ठीक है ना, विकी कोडू, उसे करनी चाहिए, ठीक है जी, सियासत ज्वाइन करनी चाहिए। उसके बाद सियासत ज्वाइन करनी चाहिए, आगा माजा साहब को करनी चाहिए। अच्छा, वो भी बड़े ज़हीन आदमी है माशाल्लाह, अच्छा, ठीक है, क्योंकि बड़े सियासी आदमी है वो। कभी वो नाराज कर देते हैं, बाद मना लेते हैं बंदे ने। ये 3-4 बंदे इनको करने अगर ये सारे लोग आ जाते हैं तो इजलास किस किस्म का होगा? इजलास यही होगा कि बस ना हुकूमत बनन देनी है तो ना आ पाना है। सारे फॉर्म 47 वाले होंगे। अच्छा, आपने अपनी फैमिली का बताया, आपने कहा आपकी फैमिली में सिर्फ आप ही हैं जो इस फील्ड से मुंसलिक हैं। जी, जी। बच्चों की जब हम बात करें, क्या उनको शौक है कि वो भी इस तरफ आएं, इस फील्ड में आएं? मैं बच्चों को कभी रोकूंगा नहीं। अच्छा, कि जो भी, सबसे पहले तो ये है कि बच्चों को चोरी से रोके, नशे से रोके, जुए से रोके। जो वो करना चाहते हैं ना अपने लिए, अपनी जिंदगी के साथ, तो उनको करने दे। अगर वो एक्टर बनना चाहते हैं तो बनने दे, अगर वो कारोबार करना चाहते हैं करने दे, डॉक्टर बनना चाहते हैं करने दे। उनको कभी भी आप ना कहे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तेरी माँ, तेनू यही काम करना पैना, दुपट्टा सुट देना, मेरी लाश तो नंगे गाय काम ना कीता, ठीक है ना। वो होता है गाँव में ये सारी वैसे चीजें। क्यों होता है ये? बस दीवार ते पाथियां लगी होंदियां ते बस ओहदे नाल बां लगी होंदी। मैं पाथी खा के मर जांगी, मैं ते नहीं, मेरे भरा दे मुंडे नाल ब्याह करना, ये सारी चीजें ना। तो मेरे बच्चे अगर चाहेंगे जी, तो वो ज़रूर करेंगे, लेकिन मेरी कोशिश है कि मेरी 2 बेटियां हैं, मेरा बेटा है, तो बेटियों को मैं चाह रहा हूँ कि वो पुलिस ऑफिसर बने। अरे वाह, क्योंकि वो लोगों के लिए भी लड़े और अपना भी दिफा करना उनको आता हो। वो ना हो कि सारी जिंदगी सौरे को कुट खाती रहना, सौरे को इन्ना पता हो कि थोड़ी जी बदतमीजी की है ना परचा दे देना। तो ये सारी चीजें चलती हैं।
तो बच्चे अगर मेरा बेटा करना चाहेगा, जैसे व्लॉग वगैरह बनाता है सुभान, अगर वो करना चाहेगा तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। नहीं रोकेंगे। अच्छा, पढ़ाई लिखाई की जब हम बात करते हैं, कितनी जमातें पढ़े हुए हैं आप? इतनी ज्यादा तालीम प्रॉब्लम भी आपकी नहीं? मैं माशाल्लाह हिना, आपको तो पता ही है, ये आपकी दुआओं से मैट्रिक फुल फेल हूँ माशाल्लाह। कोई कंपार्ट हर, अच्छा ये नहीं होता कि 1-2 पेपर में फेल, अच्छा फुल फेल। उर्दू में भी फेल? उर्दू में, पंजाबी में, मैं पश्तो में, हर जुबान में फेल, घर में फेल, बाहर फेल, पतंग में फेल, हर जगह फेल। नहीं तो अपने सिग्नेचर कैसे करते हैं? अंगूठा लगा के चेक लेते हैं? नहीं सिग्नेचर इतना तो मुझे अब करना है, जैसे मैं फील्ड में है ना, हाँ। है ना, तो मैंने देखा कि पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। सिग्नेचर कैसे सीखे आप? तो अंगूठा लगाने वालों में से होंगे। नहीं अंगूठा नहीं, मैं मैट्रिक फुल में 9वीं जमात में मसलन आधा पास हूँ। मास्टर नु आइसक्रीम दे के पास नहीं ना, मसलन मेहनत की थोड़ी बहुत ही, इतना तो आता है। सिग्नेचर आते थे, ठीक है। सिग्नेचर मैं इंग्लिश में करता हूँ, लेकिन लोग पंजाबी में पढ़ते हैं वो इस तरह के सिग्नेचर है मेरे। हाँ। तो मैं फील्ड में जब आया तो मुझे महसूस हुआ कि पढ़े लिखे बंदे की इज्जत है, इज्जत है। मुझे पंजाबी आनी चाहिए, मुझे लिखनी आनी चाहिए। फिर मैंने बड़ी मेहनत की, ठीक है। मैं लाहौर जब आया, फिर मैंने एक टीचर रखा। अच्छा। फिर मैंने उनसे लिखना पढ़ना, इंग्लिश अब बोलेंगी ना कोई भी चीज। जी मैं चले आपसे थोड़ी सी इंग्लिश में बात करती। मैं बोल नहीं सकता। नहीं आप सब मुझे बताएं, समझ आपको क्या है? हाँ समझ, आप जो भी आप कहेंगी। व्हाट्सएप? जी बिल्कुल ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है, आप मुझे दे दें। आप आप कह रहे हैं कैसे हो, कि कैसा गुजर? चले मैं आपको आसान सवाल पूछ रही हूँ। Where did you get this dress, this outfit from? या ऑफ कोर्स, जो मैं पता नहीं की क्या। भाई नाइस, वेरी नाइस लेडीज। क्या बात है मुझसे? नहीं तो ये जब बाहर जाते हैं आप लोग, बड़ी गल है ना, हम इंग्लिश आप बोल रही हो। नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਭੇ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ये कल तो नहीं था इधर। आज मैं हैरान हूँ कि आप ना, आप इंग्लिश बोल रही हो, 5-5 हज़ार की बातें, डॉलर की बातें, यूरो की बातें। थैंक यू। अपना पुराना वक्त याद है ना? हम मियाँ वाली में शवारमे में पैसे जमा करती थी, तो घर वाले को पता ना चले, ठीक है ना? तो ये चीजें चलती रहती है भाई। पहली मर्तबा जब आपने ओवन देखा ना, तो आपको पता आपने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, चलो छोड़ो। अच्छा बताएं। मैं कहता हूँ होश ये ना, प्रोग्राम खत्म थे, चलो ये नहीं प्लीज बताएं, मैं एंजॉय कर रही हूँ। नहीं अच्छी बात है, फिर क्या बात। आपने कहा था ओवन को देखे कहा था क्या? असि सालन गर्म करने वाला टीवी ले आए। बड़ी बात है। अब मैं देख रहा था पीछे बैठ के 5-5 हज़ार वाले नोट गिन रही थी, है ना? सही। और डॉलर्स वो भी, ये भी साथ बताएं। 5 साल पहले तुसी सारी फैमिली ठीपे भी लैमिनेशन करा के रखेंगे। अच्छा सारी फैमिली ठीपे? हाँ जी, लैमिनेशन करा के। हाँ चलो सही हो गया। जो तो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 5 दिन पहले ਘਰ ਢੋਲਕੀ रख लेंदे ਸੀ कि आज ਸਾਡੇ ਘਰ गोश्त पकड़ा है सर। और आप अपनी थाली लेके आ जाते थे कि थोड़ा जरा सानू भी दे दो। क्या बात है ना, ये जुगते होनी चाहिए ना। क्या बात, थाली लेके आ जाते थे, आप थोड़ी सी थाली लेके आ जाते थे। अच्छा मैं थकी ये तो नहीं मजबूरी वैसे आपको, वैसे मजबूरी है आपकी, आप इंग्लिश भी बोलती हैं, उर्दू भी बोलती मजबूरी है बिल्कुल। हाँ ठीक है ना। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰही ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ 35 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਆ। ਆ ਪਿਛਲਾ ਮੈਨੂੰ 30 ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं जानूंगा। चलें जी, हमारा सेगमेंट कॉमन नॉनसेंस, हमारा ये जो सेगमेंट है ना, ठीक है, इसमें आप होंगे नॉनसेंस, मुझे क्यों कह रही हैं? नहीं ये साਡਾ सेगमेंट है कॉमन नॉनसेंस, ठीक है? कॉमन नॉनसेंस। हाँ कॉमन नॉनसेंस। आपकी हाजिर दिमागी का जो है ना, ये इम्तिहान है इंशाल्लाह। वो कौन सी चीज है जिसे आप हाथ लगाए बगैर रोक सकते हैं? हाथ लगाए बगैर रोक सकते हैं? बस, वैन, ठीक है, और बीवी। नहीं आपने मतलब हाथ तो ऐसे फिर भी हिलाना तो है ना, हाथ हिलाए बगैर। हाँ, और हाथ लगाए बगैर। अच्छा हिलाना भी नहीं है? नहीं तो नहीं हिलेगा ना, ऐसे बस ऐसे करते हैं। वो तो रहेगा बुत खड़ा है यूं करके, कोई स्टैचू है क्या है? बारिश तो नहीं रोक सकते, कोई इशारा नहीं करना, कुछ नहीं करना, मतलब आप उसे हाथ का इशारा किए बगैर, टच किए बगैर उसको रोक सकते हैं। अरे वाह 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 वाह, वही रोक सकते हैं ना। एक जहाज अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर गिरकर तबाह हो जाता है, बताएं कि बचने वाले किस मुल्क में दफन होंगे? नियाग्रा फॉल में होंगे तो।
क्योंकि वो दोनों के बीच में वही आता ना, हाँ। कनाडा और अमेरिका, हाँ। तो नियाग्रा फॉल। गलत। अच्छा, क्या कहा आपने दोबारा सवाल कीजिए। एक जहाज अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर गिरकर तबाह हो जाता है, बताएं कि बचने वाले किस मुल्क में दफन होंगे? वो जब बच ही गए हैं तो उन्हें दफन दूसरों को करेंगे जो नहीं बचे वाह हैं। वाह, बड़ी बात, बड़ी बात, शुक्र है आपने गौर से सुन ली है। एक आदमी छतरी के बगैर बारिश में चल रहा है, लेकिन कमाल ये है कि उसके सर का एक बाल भी नहीं भीगा, बताएं क्यों? छतरी के बगैर बारिश में जा रहा है, उसके सर पे छतरी नहीं है, लेकिन उसका बाल एक भी गीला नहीं हुआ वो बारिश में। गंजा आदमी है, अकरम बासा किसी महीने में 30 दिन होते हैं, किसी में 31 डेज होते हैं, किसी में 28 दिन होते हैं। अब बताइए कि किस में 28 दिन होते हैं? 28 दिन महीने में ही होते हैं। 28 दिन कौन से महीने में? मेरे ख्याल जनवरी फरवरी में होते होंगे। हाँ, फरवरी में होते हैं। मतलब ये आपको फौरन से बताना चाहिए था। नहीं, वो इस वजह से कि मैं हाँ। देख रहा था ना कि ये चीजें बदलती रहती हैं, वो 3 या 4 साल बाद भी कुछ 4 साल बाद, जी जी जी, बिल्कुल, लीप ईयर होता है ना। मैंने कहा मैं फुल फेल हूँ, लेकिन इतना नहीं, मैं थोड़ा पता। अच्छा, वो कौन सा स्टोर है जहां हम कुछ रखवा नहीं सकते? गूगल स्टोर। अरे यार, मतलब क्या बात है। वो कौन सा बैंक है जिसमें पैसे नहीं होते? कौन सा बैंक है? ब्लड बैंक। अरे वाह वाह वाह। आज वैसे मैं समझ गई हूँ कि कामयाबी की वजह क्या है। मतलब इतनी हाजिर दिमागी, हमारे पास बहुत सारे गेस्ट आए हैं, लेकिन इतना हाजिर दिमाग कि मैंने जो सवाल पूछा है आपने बगैर पॉज लिए उसका फौरन से जवाब दिया। तो मैं क्यों कहता हूँ कि चाहे इंसान पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन मेहनत करता रहे, चीजें देखता रहे, सुनता रहे, कोई ना किसी जगह वो चीज आपके काम आ सकती है। थैंक यू सो मच कैसर पिया, आने का बहुत शुक्रिया। आपसे जब भी मुलाकात होती है बहुत अच्छा लगता है, और मैंने तो अपने करियर का आगाज ही आप लोगों के साथ किया, आपके साथ किया, तो थैंक यू सो मच। और आपका शुक्रिया, मेरी बेस्ट विशेस आपके शो के साथ हैं, और इना मेरी दुआएं शुरू से आपके साथ हैं। मेरी एक आप जूनियर्स भी हैं, और जूनियर के अलावा आप मेरी बेस्ट दोस्त भी हैं, कलीग भी हैं, और मेरी दुआएं हैं। और ये शो में मैं जब भी आप मुझे बुलाएंगे, आपके लिए मसलन सबके साथ बहुत प्यारा ताल्लुक है, लेकिन आपके साथ एक बड़ा एक अच्छा रिश्ता है, एक दोस्ती का रिश्ता है। तो अल्लाह पाक ऐसे ही हमें रखे, और आपके लिए हर वक्त हाजिर मैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मेरी टीम की जानिब से आपका शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया, हमारे देखने वालों का शुक्रिया। और अब जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाते जाते हम एक सेल्फी लेंगे। हमारा एक सेल्फी मोमेंट होता है। जाने से पहले मैं ये कहूंगी कि अपना ख्याल रखें, किसी की दिल आजारी ना करें, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो भी गया है तो भुला दें। मेरे लिए कोई शेर है तो कह दें, फिर हम सेल्फी ले लेते हैं। आपके लिए शेर कि उसने तोड़ा वो ताल्लुक जो मेरी जात से था, वाह। उसको रंज ना जाने मेरी किस बात से था, वाह। ला ताल्लुक रहा वो लोगों की तरह वो भी मुझसे, वाह वाह, सच है ये, जो अच्छी तरह वाकिफ मेरे हालात से था। अरे क्या बात है। तालियां हो जाए, और तालियों के साथ ही ये सेल्फी आपने बनानी है। जी जी जरूर। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया कैसर पिया, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे ऑडियंस का बहुत शुक्रिया, देखने वालों का बहुत शुक्रिया। आप सबसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।